आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम प्यारा सा ये जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये स्वेटर बनाएंगे। देखिए स्वेटर हम यहाँ पे बना लेने के बाद में क्रोशिये की मदद से 2 पॉकेट नीचे की ओर डाले हुए हैं। अगर आप ये पॉकेट चाहते हैं ऊपर में डालना है तो डाल सकती हैं। इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। तो आज जो हम आपको स्वेटर बनाने बतलाने जा रहे हैं ये 16 इंच के जुगल जोड़ी का है, कृष्णा जी का। 16 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का है। इस पे हम यहाँ पे देखिए फंदा को डाल लिए हैं। आप लोगों को यहाँ पे हम गिन के दिखलाते हैं। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 38 फंदा इस पे हम डाल लिए हैं। डिजाइनर फंदा, ये इस तरह का आपका डिजाइनर फंदा आ जाएगा। इसके बाद हम बॉर्डर यहाँ पे बुने हैं 1, 2, 3, 4 लाइन में बॉर्डर बुनकर तैयार किए। अब हम इसे बांटना शुरू करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से, अब अगला हम किस तरह से बॉर्डर के बाद का बुनाई हम किस तरह से करेंगे। इन 6 फंदों को हम सीधा बुन लिए। अब 6 फंदा सीधा बुन लेने के बाद 7वां फंदा से इस तरह से देखिए 7वां फंदा से ये फंदा हम इस पे डाल लेंगे और यहाँ पे हम जाली ना देते हुए ये फंदा हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक इस तरह से बढ़ाएंगे, फिर बीच का जो है ये ऐसे बन जाएगा। फिर इसी के ठीक बगल का जो एक फंदा यहाँ से लेंगे हम, देखिए यहाँ से लेंगे और इसमें से भी एक बढ़ा लेंगे। तो एक से हम 3 फंदा किए, यानी कि एक इसमें से बढ़ाएं और एक आपको इसमें से बढ़ाएं, तो 2 हो गया और बीच का एक बुने तो 3 हो गया। अब फिर से हम बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से हम 6 फंदा बुन लिए। अब 6 फंदा बुनने के बाद देखिए फिर इससे एक फंदा बुनेंगे, इससे एक फंदा बुनेंगे और एक बीच से बुनेंगे। तो सबसे पहले हम इससे बुनते हैं, ये एक फंदा हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर इसके ठीक बगल में इस तरह से जब ये फंदा गिर जाएगा तो यहाँ से आप उठा लीजिएगा, ये 3 हो गया। अब फिर हम ये बाँह का हो गया, ये आगे पल्ला हो गया। अब फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 फंदा हम बुने। अब यहाँ पे हम देखिए गिनते हैं 3, 3, 6 के बाद एक इससे हम बढ़ाएंगे फंदा, फिर 3, 3, 6 एक इससे बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बना लिए और एक यहाँ, यानी एक फंदा से 3 हम कर लिए, ये हो गया। अब फिर से हम 6 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। अब फिर एक फंदा से 3 फंदा बनाएंगे, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो जाएगा। अब जितना भी फंदा है यानी 6 फंदा हमारे पास फिर से बच गया आगे पल्ला के लिए। तो ये 6 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 3, 4, 5 और एक 6। अब हम इसे उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे और फिर से जब हम सीधा तरफ से आएंगे तो उसी तरह हम फंदों को जहाँ जहाँ 4 जगह पे बढ़ाए हुए हैं तो 4 जगह पे उसी तरह से हम बढ़ा लेंगे। देखिए बढ़ा हुआ फंदा भी हम बुनेंगे, जहाँ जहाँ 1 से 3 किए हैं वहाँ बढ़ा हुआ फंदा भी हम बुन लेंगे। चलिए उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आप लोगों को अगला किस तरह से हमें बढ़ाना है और कितना लाइन तक इसे बुनना है ये बतलाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ाए हैं फंदा को हम यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 4 जगह पे फंदा बढ़ता है। अब ये सीधा बुन लेते हैं, 2, 3। अगर आप यहाँ बॉर्डर रखना चाहती हैं तो बॉर्डर आप रख सकती हैं। ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8,
अच्छा देखिए यहाँ पे 7 के बाद 6 फंदा पहले था हमारा, अब 7 फंदा हुआ और ये बीच का चोटी नज़र आ रहा है, तो इसी से हम फिर से फंदे को बढ़ाएंगे। ये एक फंदा हो गया, फिर ये दूसरा और इसके ठीक बगल में यहाँ से तीसरा बढ़ा लेंगे। ये हो गया तीसरा। फिर से फंदों को बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 और एक 8। अब ये देखिए बीच का है, तो बीच से फिर हम यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। तो इसी तरह हम एक यहाँ बढ़ाएं, दूसरा यहाँ बढ़ाएं, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ बढ़ाएं। इसी तरह हम बुनते हुए इसे बढ़ाते हुए कम से कम 8 लाइन बढ़ाकर ले जाएंगे, यानी 8 बार हम इसे बना लेंगे, बढ़ा लेंगे फंदों को। तो चलिए 8 बार हम बढ़ा लेते हैं। ये दूसरा चल रहा था, तब आगे दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इतना दूर तक बनाकर कंप्लीट किए। चलिए अब आपको हम ये दिखलाते हैं कि कितना यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अभी एक हम और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 9 हम लाइन फंदे को बढ़ाएं इस तरह से। अब एक यहाँ से लेंगे फिर, और बाकी फंदों को बुन देंगे। देखिए बाकी फंदों को हम बीन रहे हैं, तो ये हो गया 2, गिनते चले जा रहे हैं सिर्फ आगे पल्ला का। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक 19 फंदा हमारा सिर्फ आगे पल्ला में आता है। अब हमें देखिए बाह अलग करना है और ये आगे पल्ला को बिल्कुल अलग करना है। तो हम किस तरह से अलग करेंगे? या तो आप बाह को पहले बुन लें, या तो फिर आप बाह को किसी चीज़ पे रख लें उतार कर, उसके बाद बुनें। तो चलिए हम यहाँ पे बाह को सबसे पहले बुन लेते हैं। तो इस तरह से आगे पल्ला का जितना भी फंदा है, सभी फंदों को हम एक बार बुन ले रहे हैं। अब हम बाह का भी बुनाई करेंगे, तो ये यहाँ तक लाएंगे जहाँ एक हमारा देखिए यहाँ पे एक बढ़ा है फंदा और यहाँ पे एक बढ़ा है, तो हम यहाँ तक लाएंगे बुनकर एक बाह का बिल्कुल। तो देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा तरफ से, तो ऐसे भी हमें उल्टा सिर्फ बुनना रहता है, कहीं भी बढ़ाना या घटाना नहीं रहता है। तो हम इसे इसी तरह बुनते चले जा रहे हैं। इसके पहले जो हम वीडियो डाले हुए हैं उस पे हम आप लोगों को बाह उतार कर पहले आगे और पीछे पल्ला को कंप्लीट करना बतलाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों को बाह पहले बुनने के लिए बतला रहे हैं। इसके बाद फिर हम बाद में बुनेंगे आगे पल्ला और पीछे पल्ला। एक फंदा और यहाँ बुना जाएगा। ये देखिए अब हम इसे इस तरफ से मोड़ लेंगे। अब देखिए ये जो हम यहाँ फंदा बढ़ा रहे थे, इसका जो मेन चोटी था, चोटी यहाँ तक है, 2 है, और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये मेन है इसका, तो यहाँ तक हम बुनेंगे और हम 1 और 1 2 बुन लेते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए ये बिल्कुल इस तरफ आ गया है बाह का, ये इस तरह से दिख रहा है बाह बिल्कुल। तो फिर अब हमें करना क्या है, यहाँ से बुनते हुए फिर यहाँ तक बुनेंगे, इस तरफ को हम छोड़ देंगे, इस तरफ हमें अभी नहीं बुनना है। फिर से वापस बस केवल हमें बाह में ही बुनाई करना है। तो पहला फंदा उतार लेते हैं। तो बाह का लंबाई कितना रहेगा हमारा, 3 इंच हमारा बाह का लंबाई रहेगा। तो 3 इंच में ही हम बॉर्डर का भी निकालेंगे, 2 लाइन बॉर्डर का निकाल लेंगे। ये चीज़ 2 लाइन निकालेंगे, आप चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं। चूँकि ये काफ़ी छोटा है तो इसलिए हम 2 कह रहे हैं, अगर चाहें आप तो 3 भी निकाल सकती हैं। और दोनों को मिलाते हुए हम
बॉर्डर और ये जो बुन रहे हैं सीधा उल्टा, इसे दोनों को मिलाते हुए हम 3 इंच बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बीचों बीच का हो गया हमारा, ये यहाँ तक। फिर यहाँ से हमें वापस हो जाना है और बाह को बुन लेना है। देखिए यहाँ तक आएंगे, फिर वापस बस इसे ही हमें लंबा बुनते हुए चले जाना है 3 इंच। तो चलिए हम बुन लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी में बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। अभी 3 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन का बॉर्डर देना है। तो देखिए कैसे देंगे हम। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा से हम पूरा उल्टा बुनते चले जाएंगे। जब आप उल्टा बुनिएगा तो ये बॉर्डर का रूप ले लेगा, जैसे हम गला में दिए हुए हैं बॉर्डर, उसी तरह। देखिए ये हो गया एक लाइन। तो हम कितना लाइन का बॉर्डर देंगे, 2 लाइन का बॉर्डर यहाँ पे हम देंगे। यानी धारी जो रहेगा, उल्टा का धारी, ये 2 होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये हो गया। अब इस तरफ पलटेंगे, पलटने के बाद फिर देखिए यहाँ से हम लेंगे, फिर से उल्टा ही बुनेंगे। दोनों तरफ से हमें उल्टा ही बुनते चले जाना है। तो इस तरह से हम चलिए 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये चौथा लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अभी हम बुन लेंगे, फिर आप लोगों को दिखलाएंगे बॉर्डर देखने में कैसा लग रहा है। ये हो गया। अब इसे पलटेंगे इस तरफ और देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का लगेगा। अब सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे और ठीक दूसरा बाह भी उसी तरह हम बुन लेंगे। जैसे हम पहला बाह बुन रहे हैं उसी तरह दूसरा बाह भी बुनेंगे। सारे फंदों को इस तरीके से बंद करेंगे। तो इस तरह से बंद कर लेने के बाद दोनों बाह का हम सिलाई करेंगे, सिलेंगे। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये ड्रेस बनकर, तब हम इस पे सिलाई करेंगे। आप चाहें तो पहले से ऊन यहाँ ज़्यादा कुछ कट करके रख सकती हैं। और जिस तरह से एक बाह बनाए उसी तरह से दूसरा बाह भी बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे ऊन को थोड़ा छोटा ही कट करेंगे इसमें, क्योंकि हम दूसरे बाह में लंबा ऊन रखे हुए हैं। तो हम यहाँ कट कर इस तरह से आप देख सकती हैं हम दोनों बाह बना चुके हैं। सबसे पहले हम ये बाह बनाएं। ये बाह जब हमारा कंप्लीट हो गया तब हम फिर यहाँ का फंदा को बुनकर यहाँ तक लाएं और दूसरा बाह बनाना शुरू कर लिए। दूसरा बाह भी जब हमारा कंप्लीट हो गया तो हम अब यहाँ पे ऊन को देखिए जोड़े हुए हैं। अब जोड़ देने के बाद इसे हम बनाएंगे। फिर सबों को, तीनों को मिलाते हुए साथ में बुनना शुरू करेंगे और हम इस तरह से आगे और पीछे का पल्ला एक साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पे ये स्वेटर का पूरा लंबाई कितना रहेगा, तो लंबाई हम इसमें 8 इंच रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे। पिछले बार जो हम स्वेटर बनाए थे उसमें छोटा था, 6 साढ़े 6 इंच था, लेकिन हम इस बार थोड़ा सा इसमें लंबा ज़्यादा रखेंगे, 8 इंच के लगभग हम लंबा रखेंगे। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, बस उल्टा सीधा बुनते हुए यहाँ से लेकर लास्ट तक का लंबाई 8 इंच रख लेना है और लास्ट में 8 इंच के पहले इतना ही बॉर्डर हम बना लेंगे। बॉर्डर को रखते हुए हम 8 इंच बुनेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए कुछ नहीं करना, बस सीधा तरफ से सीधा बुनते चले जाना है सबों को जोड़ते हुए और उल्टा तरफ से उल्टा बुनते चले जाना है।
देखिए इस तरह से हम पहले आगे पल्ला का फंदा को बुन लेते हैं। देखिए अब इसमें जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे एक साथ सिलेंगे, तो यहाँ सिर्फ बाह में हमें सिलाई करना है। देखिए ये हमारा यहाँ पे जुट जा रहा है, इसलिए आपको इधर साइड में आपको जुटा हुआ ही रहेगा, सिलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसी तरह से हम मिलाते हुए इसे बुनते चले जाएंगे, और सिलाई जब हम करेंगे तो मात्र यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे और कहीं भी सिलना नहीं है हमें। तो चलिए इसका पूरा लंबाई हम 8 इंच तक बुन लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बना चुके, यानी कि पूरा यहाँ से हम जो बुनना शुरू किए सीधा और उल्टा बुनते हुए इसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाए, और बॉर्डर में हम यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन का बॉर्डर देकर इसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये तो अभी कंप्लीट हो गया आपको, लेकिन आगे हम यहाँ पे बटन पट्टी नहीं डाले हुए थे, तो यहाँ हम कुछ क्रोशिये से काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बनाया जाए। तो फिर जैसा कि हम बतलाए थे आपको, यहाँ दोनों साइड में बटन पट्टी के स्थान पे देखिए हम क्या करेंगे, क्रोशिया की मदद से अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इस तरह का बॉर्डर भी दे सकती हैं अलग से बुनकर, लेकिन हम यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं। तो देखिए एक चेन ले लिए, अब इस पे हुक को डालेंगे और डालने के बाद 3 का 1 करेंगे, फिर से अगला हुक को डालेंगे 3 का 1 करेंगे, फिर से हुक को डालेंगे 3 का 1 करेंगे। देखिए ये करने से होता ये है कि जिस तरह से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल छोटी छोटी, यहाँ भी आपको छोटी छोटी नज़र आ जाएगा, तो देखने में थोड़ा सा ये प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम इसे पूरा दोनों साइड में कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद टिप बटन लगा लेंगे और दोनों बाह को सिल लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। ये बाजू हम सिल चुके हैं यहाँ पे, और इस साइड में तो सिलना ही नहीं था, ये तो पूरा एक साथ बना हुआ है। और साथ में छोटा सा क्रोशिये की मदद से हम एक छोटा सा पॉकेट नुमा बनाकर यहाँ पे दोनों साइड में लगा चुके हैं इस तरह से, और टिप बटन लगाए हैं। देखिए 1 2 3 4 टिप बटन लगा दिए। टिप बटन लगाने के बाद में ऊपर से ये मोती हम पेस्ट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गुलाब का फूल वगैरह बनाकर यहाँ लगा सकती हैं, या पॉकेट में इस तरह से डाल दे सकती हैं, यहाँ छोटा छोटा बनाकर। इस तरह से ये कंप्लीट होता है 16 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये स्वेटर बनकर कंप्लीट होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।